नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान, आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जनरेशन यूनाइटेड फुटबॉल एकेडमी में। आप मेरे पीछे बच्चे खेलते हुए देख रहे हैं क्योंकि हमारी जो रियल पाकिस्तानी है उनकी मुलाकात यहाँ पर होने वाली है, जो प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि अपनी कम्युनिटी की पहली लड़की थी जिन्होंने फुटबॉल खेलने का आगाज़ किया। फिर उनको देखते हुए उनकी कम्युनिटी से, उनकी फैमिली से भी काफ़ी लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं जिनका ताल्लुक जो है हुंजा से। ना सिर्फ ये बल्कि वो इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं, बहरीन, दुबई जाके खेल चुकी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो आज की हमारी रियल पाकिस्तानी महनाज शाह हमारे साथ मौजूद होंगी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान जहाँ से मेरा धरती पे। जी नाज़रीन, जैसा कि हम जनरेशन यूनाइटेड फुटबॉल एकेडमी में मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद है महनाज शाह। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? भाई, आप जैसे हम लोग स्पोर्ट्स वुमेन से मिलके हमेशा बड़े खुश हो जाते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी एनर्जी, क्योंकि हम देख रहे थे आप जब आप फुटबॉल खेल रही थी और हम इतने मेडल्स देख रहे हैं, तो आप खुद बताएं कि दूसरा इंसान किस तरह से फील कर सकता है। दूसरे इंसान को मोटिवेट फील करना चाहिए और एनर्जेटिक फील करना चाहिए और कुछ इंस्पिरेशन लेनी चाहिए यूथ को। हमें ये लगता है कि भाई जी, स्पोर्ट्स कोई भी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, इट्स वेरी इजी। तो आप क्या कहेंगी अपने हेल्थ के हवाले से, अपनी इंजरी के हवाले से, क्योंकि इसी स्पोर्ट्स को रखते हुए अभी भी आप भरपूर माशाल्लाह से खेलिए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, क्या कहना चाहेंगी? इंजरीज़ जो है वो स्पोर्ट्स का पार्ट ही होती हैं। फुटबॉल और रग्बी इस तरह की जो गेम होती है इसमें सीरियस इंजरीज़ हो जाती है ड्यूरिंग द मैच। और मुझे भी, मैं फ़ुटबॉल मैच खेल रही थी तो खेलते हुए मेरा एसीएल टोन हो गया था ग्रेड 3 का। सो फिर मैंने एसीएल रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी की और पूरा 1 साल लगा मुझे इसको रिहैब करने में और फुटबॉल कंडीशनिंग ट्रेनिंग की। और नाउ आई एम बैक ऑन ऑन द पिच एंड आई एम प्लेइंग फुटबॉल। एंड आफ्टर दिस इंजरी मैंने जो है नेशनल गेम्स खेले हैं और नेशनल चैम्पियनशिप भी खेला है। वेरी नाइस भाई। आप दुबई भी गई थी, आपने चैंपियनशिप खेली है, वहाँ पे भी आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जीता भी। और बहरीन भी गई थी, वो एक फ्रेंडली मैच था। तो वो क्या, किस हवाले से मैचेस होते हैं, ज़रा फुटबॉल के हवाले से बताएं ताकि हमारी और दीगर ख़वातीन भी मोटिवेट हो और वो भी फुटबॉल खेलें। फ़ुटबॉल की प्रॉपर हमारे पास पाकिस्तान में नेशनल वुमेन टीम है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट क्लब्स हैं जहाँ पे वुमेन डिवीज़न पे वर्क किया जा रहा है। मैं जब बहरीन गई थी 2014 में तो पूरा नेशनल वुमेन टीम का स्क्वाड गया था। वहाँ पे हमने फ्रेंडली मैच खेले थे 3 अगेंस्ट बहरीन नेशनल वुमेन टीम। दो उनका जो गेम लेवल है इट्स हायर देन आर्स, बट उसके अलावा मैं दुबई भी जा चुकी हूँ। दुबई में मैंने खेला है, जुबली गेम्स खेला है डिफरेंट नेशनल टीम्स के साथ। वहाँ पे डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए थे। और थर्ड साउथ एशियन गेम्स मैंने पाकिस्तान के अंदर खेला है अगेंस्ट नेपाल, अगेंस्ट भूटान, श्रीलंका। और वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बेसिकली आपके पूरे लाइफ को जो है आपको, आपकी इसमें बहुत ग्रोथ होती है, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बिल्ड होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। सो आई विल सजेस्ट एवरी वुमेन इन पाकिस्तान दे शुड अपने आप को जो है किसी ना किसी स्पोर्ट्स की सरगर्मी के अंदर इंगेज करना चाहिए। तो मुझे बताएं, क्योंकि डेफिनेटली ये तो हमने इंजरी की शुरू में बात की थी, इसके साथ साथ क्योंकि आपकी ट्रेनिंग भी काफ़ी टफ होती है, किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी पाकिस्तान में ज़रा मुश्किल तस्वुर किया जाता है कि हमारी ख़वातीन फ़ुटबॉल खेल सकती हैं, क्या कहेंगी? मुश्किल तो अभी भी है क्योंकि आप जब पॉपुलेशन देखें तो बहुत कराची में आई थिंक इट्स 2 करोड़ पॉपुलेशन और अभी भी जो है बहुत ही कम ख़वातीन हैं जो फुटबॉल ग्राउंड्स में आती हैं। आई थिंक पेरेंट्स को जो है सपोर्ट करना चाहिए वुमेन को, सिर्फ तो आपको एजुकेशन के आपको अंदर किसने नहीं। सपोर्ट किया? मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अभी तक मुझे सपोर्ट करे क्योंकि मैंने अपना स्पोर्ट्स करियर अभी तक कंटिन्यू ही रखा है। आई गो फॉर रनिंग, मैं जाती हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए, मिडिल डिस्टेंस। उसके साथ मैं फ़ुटबॉल भी खेल रही हूँ, मैं ओलंपिक लिफ्टिंग भी करती हूँ और मैं फिर फिटनेस बूट कैंप भी रन कर रही हूँ। सो आई एम इनटू दिस और मैं बहुत खुश होती हूँ जब वुमेन ऑफ ऑल एज, चाहे वो बड़ी हों या छोटी हों, वो स्पोर्ट्स के अंदर पार्ट लेती हैं। और उनको मैं देखती हूँ तो कि वो फिज़िकली कितना स्ट्रॉन्ग हो रही है और मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग हो रही है।
सो इट मेक्स मी हैप्पी। तो क्या अपनी स्पेसिफिक डाइट होती है, अपना बहुत ख्याल रखते हैं? क्योंकि ये जितनी भी आप स्पोर्ट्स कर लें, कोई भी फुटबॉल हो, कुछ भी आप करें, आप जब तक अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं करें ना, तो यकीन माने मुझे पता है वीकनेस हो जाती है, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो आप अपना ख्याल कैसे रखती हैं? ट्रेनिंग पैटर्न तो सबसे पहले ये है कि मैं मॉर्निंग में जो है मेरी रनिंग का पैटर्न होता है रनिंग का, शाम में जो है थ्राइस अ वीक आई गो फॉर फुटबॉल, उसके बाद थ्राइस अ डे मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ। और डाइट जो है तो कितना की वेट उठा पार्ट लेती है। हैं, मतलब आप वेट? डिपेंड करता है, डेडलिफ्ट में कर लेती हूँ 120 केजी के साथ, बैक स्क्वाट कर लेती हूँ 120 केजीज के साथ, बट वो मेरा मेन गोल नहीं है, मेन गोल इज़ फुटबॉल। और डाइट की जो आपने बात की, डाइट सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं, एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी बहुत अहम है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो डाइट में हम मतलब प्रोटीन इंटेक, कार्ब इंटेक और फैट इंटेक, इन सबको मैं मेजर करते हुए कंज्यूम करती हूँ। अच्छा, मैनाज़ इतने सारे मेडल्स रखे हैं, अगर आप बताना चाहें कि किन किन ओकेजन्स पे आपको ये मेडल दिए गए हैं, और कौन सा ऐसा मेडल है जो आपके बड़े दिल के, वैसे तो मुझे अंदाज़ा है सारे मेडल आपके दिल के करीब ही होंगे, लेकिन कोई ऐसा होता है ना जिसको हासिल करके आपको बहुत खुशी हो कि नहीं, ये मुझे चाहिए था? में डिफरेंट नेशनल चैम्पियनशिप के मेडल्स होंगे, जिसमें सिल्वर भी है, ब्रोंज भी है, लेकिन 2014 में जो मेरा पहला नेशनल चैम्पियनशिप गोल्ड था, ये मेरे दिल के करीब है क्योंकि वो मेरा पहला गोल्ड था। उसके बाद नेशनल गेम्स जो 33rd नेशनल गेम्स हुए थे कोयटा में, वहाँ भी मैंने गोल्ड मेडल लिया था। दैट इज़ ऑल्सो क्लोजर टू माई हार्ट। बाकी जितने भी मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेली हैं, वेदर मैंने सिल्वर लिया हो या ब्रोंज लिया हो या जस्ट पार्ट भी लिया, वो इट्सेल्फ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो मेरी पर्सनालिटी को जो है और जो है बूस्ट करता है। ज़ाहिर सी बात है, काफ़ी ख़वातीन के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं अगर हम देखते हैं तो आपको क्या, किसने इंस्पायर किया? क्या ऐसी सोच थी कि नहीं मुझे फ़ुटबॉल खेलना है? क्योंकि आप देखिए खुद भी अभी आप कह रही हैं कि आप जी वेट लिफ्टिंग में भी हैं, रनिंग में भी हैं, आप उसमें भी जा सकती थी, लेकिन व्हाई दिस फुटबॉल? हाँ, क्योंकि जब मैं बैक इन स्कूल डोज, मुझे सिर्फ फुटबॉल का पता था। एक अकेडमी मैं सर्च कर रही थी कि कोई वुमेन डिवीज़न पे कोई ऐसी अकेडमी हो जो सिर्फ वुमेन को ट्रेनिंग दे रही हो। सो उस दौरान जो है इतने क्लब्स नहीं थे वुमेन्स के लिए, तो एक क्लब था आगा खान जिमखाना, वो वहाँ पे जो है लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। वहाँ पे सर सुहेल होते थे जो हमें ट्रेनिंग देते थे, सर जफ़र होते थे। तो वहीं से हमने फ़ुटबॉल सीखा है। हम 4-5 लड़कियाँ होती थी और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमने नेशनल चैम्पियनशिप में सिंध के लिए खेला इनिशियल स्टेप में। उसके बाद प्राइवेट क्लब के लिए खेला, बलूचिस्तान यूनाइटेड, फिर उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट से खेला और अब डिपार्टमेंट का सफ़र अभी तक मेरा जारी है। तो मुझे ये बताएं, अभी कौन सा आपके इवेंट्स हैं, कौन सी ऐसी चैम्पियनशिप है जिसकी आप खुद भी ट्रेनिंग कर रही हैं और आप चाहती हैं कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ कर सकें? अभी नेक्स्ट इवेंट जो है वो नेशनल गेम्स का आने वाला है विद इन अ मंथ, तो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। कुछ महीने ही रहते हैं और उसके बाद जो है इंटरनेशनल मैच होंगे इंशाल्लाह। अभी तक वो श्योर नहीं है, तो लेट्स सी, आई विल प्ले फॉर दैट। और इसके अलावा इंटरनेशनल क्लब्स भी है जो इनवाइट करते हैं पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको, कि वो उनके क्लब के लिए खेले, तो उसके लिए भी हमें प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, पूरा स्केड्यूल फॉलो करना पड़ता है। नहीं तो ट्रेनिंग की मुझे आप ये बताएं, वैसे हमें स्पोर्ट्स जब तक अच्छा लगता है, आप स्टेडियम के मतलब स्टेडियम के बाहर हों और बैठे हुए हों और आप देख रहे हो, हमें लगता है इतना इजी है। तो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट द फुटबॉल, क्या इसको खेलना बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है कि किक किया जी, बॉल जो है गोल किया और आप जीत गए, क्या ऐसा ही होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। एक-एक चीज़ को लेके, स्टैमिना से लेके शूटिंग से लेके, ड्रिबलिंग से लेके, आपको किस तरह टैकल करना है, ये सारे टेक्निक्स होते हैं। आपका विज़न होता है, वो बेसिकली कोच जो है आपका विज़न वाइड करता है। आप बाहर से बैठ के तो बहुत ईज़ी लग रहा होता है कि बस यार एक गोल ही तो मारना है, हाँ, क्यों गोल नहीं हो करना रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? मार दो। वो बहुत मतलब इमोशंस जुड़े हुए होते हैं प्लेयर्स के साथ, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत प्रैक्टिस के बाद वो एक्यूरेसी आती है और उसके बाद ही जो है कोई स्कोर कर पाता है। तो मुझे अभी बताएं कि वैसे तो आपने काफ़ी टीम्स के साथ खेला है, किसके साथ ज़्यादा मुश्किल टफ़ टाइम जो है आपने देखा हो और आपने कहा कि नहीं, ये इस टीम ने मुझे वाकई बड़ा टफ़ टाइम दिया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप किसी भी चैम्पियनशिप या कंपटीशन में जाते हैं, आपको अंदाज़ा होता है कि ये टीम जो है ना ज़रा मुश्किल टाइम मुझे देने वाली है। तो कभी कुछ होता है तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी होती है? आपने अभी कोच की बात की, ट्रेनर की बात की, तो उनके साथ आपकी कैसी कोऑर्डिनेशन होती है? तो कान में कोई बात कहते हैं कि भाई तुमने खेलना ऐसा है, तो क्या होता है इसके पीछे? देखिए, इंटरनेशनली जो है मैं कहूँगी बहरीन एक टीम थी जो मुश्किल भी थी, बहुत मुश्किल, कि वो बहुत अच्छी तरीके से फ़ुटबॉल खेली थी। उनका बॉल पोजीशन बहुत अच्छा था। उनके अगेंस्ट खेलना हमारे लिए काफ़ी टफ था। उसके अलावा इंडिया भी जो है एशिया के अंदर इट्स वन ऑफ द ग्रेट टीम। उनकी वुमेन नेशनल टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेपाल की टीम भी बहुत अच्छी है।
और डोमेस्टिकली चैलेंजिंग डोमेस्टिक लेवल में इतना कंपटीशन नहीं है, बट अगेन इट्स लाइक थोड़ा बहुत कंपटीशन है, बट थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है तो आप बीट कर लेते हैं। अब मुझे ये बताएं कि इसमें आपका कोई वेट या हाइट भी मैटर करती है कि इतनी आपकी हाइट हो तो आप बहुत अच्छी किक करेंगे, या इतना वेट हो तो आप ज़्यादा भाग लेंगे? नहीं, इसमें हाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देख सकते, आपको पता होगा, आप मेसी को जानते होंगे, इज़ अ लेजेंड, राइट? उनकी कोई इतनी, ही इज़ नॉट दैट टॉल। और फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही हैज़ अ गुड हाइट। क्योंकि हम जब यहाँ पर आए तो हमने देखा कि आप बच्चों के साथ काफ़ी बिजी थी, कोई ट्रेनिंग कर रही थी, बच्चे जो है खुद भी फुटबॉल खेल रहे थे। इस हवाले से बताएं, और हमें ये भी जानना है कि वो जो लड़कियाँ खुद भी खेलना चाहती हैं वो किस तरह से रब्ता कर सकती हैं, बच्चे खेलना चाहते हैं, और फुटबॉल तो बहुत पॉपुलर हो चुका है हमारे बच्चों में। अकेडमी है, इसकी जो को-फाउंडर हैं वो सर जाहिद ताज हैं, उसके साथ सर सुहेल भी यहाँ पे होते हैं। आप सर सुहेल को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपनी बच्चियों को, या जो आपके बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, दोनों ही पार्ट ले सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और वन ऑन वन सेशन होता है। इट्स मोर लाइक अ पर्सनलाइज सेशन, जिसपे एक एक बच्चे पे फोकस होके उनके वीक पॉइंट्स पे वर्क किया जाता है। और बीइंग एन एक्सपीरियंस फुटबॉल प्लेयर, मैं वीक में यहाँ पे 1 से 2 बार आती हूँ, और उनको मैं देखती हूँ, उनके साथ मैं ट्रेनिंग करती हूँ, और जो मैं सजेशन दे सकती हूँ, मैं आई ट्राई माय बेस्ट, और फिर मैं उनके स्किल पे वर्क करती हूँ। तो मुझे मनास ये बताएं कि जनरेशन यूनाइटेड फुटबॉल एकेडमी की हम बात ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने बच्चे आते हैं, किस तरह से जो है बच्चों को पता चलता है कि यू नो दिस यहाँ एकेडमी है, यहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं? तो ये मुझे मुझे जानना है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि हम अपने बच्चों को सिर्फ ना सिर्फ फुटबॉल, दीगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चों को ही ना सिर्फ हम बात करते हैं हेल्थ की, बात करते हैं मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे गर्ल्स के ऊपर जो है सेपरेटली वर्क किया जाता है, क्योंकि उनको ज़्यादा अटेंशन की नीड होती है, और बॉयज़ के ऊपर भी वर्क किया जा रहा है। और यहाँ पे पर्सनलाइज ट्रेनिंग दिया जाता है, वन ऑन वन। ऐसा नहीं है कि आपने जो है कुछ अकेडमीज ऐसे होती है जहाँ पे सिर्फ बच्चों को मैच खिलाया जाता है, बट यहाँ पे प्रॉपर स्किल्स पे वर्क कराया जाता है, ताकि बच्चों को जो है डिफरेंट न्यू ड्रिबलिंग्स जो है सिखाई जाए, और ना ही सिर्फ वो फिजिकली और टेक्निक वाइज स्किलफुल हो जाएं, बल्कि वो मेंटली भी अपने इंगेज रहते हैं इस एक्टिविटी के साथ। तो ये बहुत ही जो है उनकी हेल्थ के लिए एक अच्छी एक्टिविटी है फुटबॉल, और स्किलफुल एक्टिविटी भी, इवन उनके मसल्स के लिए भी और उनके फिजिक के लिए भी। आप तो कहेंगे ना फुटबॉल 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 जो खेलती हैं। जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं, क्योंकि आप माशाल्लाह से फिटनेस ट्रेनर भी हैं, तो उसके लिए क्या करती हैं खुद पहले? क्योंकि फिटनेस ट्रेनर के लिए ज़रूरी होता है कि अपनी फिटनेस का ख्याल करें, तो वो तो आप नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह अपना बड़ा ख्याल करती है। तो बाकी दीगर जो लोग हैं उनको किस तरह से ट्रेनिंग देखती हैं, कहीं ट्रेनिंग के लिए जाती हैं, वो खुद आपसे रब्ता करती हैं, क्या पीछे जो है वो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहेंगे इस हवाले से? सो बेसिकली मैं फिट मी बूट कैंप रन कर रही हूँ, और ये सेशन बहादुराबाद में होता है। वहाँ पे जो है डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं, जैसे मॉर्निंग की टाइम है और एक इवनिंग का टाइम है। वहाँ पे हम ग्रुप सेशन कंडक्ट करते हैं, और उसके अंदर हम ओलंपिक लिफ्टिंग वगैरह जो है टीच करते हैं, वेट ट्रेनिंग होती है, रनिंग होता है उसके अंदर, और बेसिक योगा स्ट्रेचेस होता है। एंड एवरी फ्राइडे हम फुटबॉल खिलाते हैं। वाई फुटबॉल? इंडिविजुअल आप कोई भी गेम खेल सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे टीम वर्क नहीं सीख सकते, बट फुटबॉल के अंदर आप जो है टीम वर्क सीख सकते हैं, जो कि आपकी अपनी लाइफ में भी बहुत काम आता है। तो मुझे आप ये बताएं कि जब आपने फ़ुटबॉल खेली थी तो आपको, क्योंकि मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए कोई भी, मैं तो समझती हूँ कोई भी स्पोर्ट्स हो तो ज़रा लगता है कि ज़रा मुश्किल है, और कैसे उसका स्टार्ट लिया जाए। देखें, आपने भी जब सोच आई होगी कि मुझे फ़ुटबॉल खेलनी है, तो प्रॉब्लम आती है ना कि कौन से प्लेटफॉर्म जाएं, कहाँ से कोच लें, कोई ट्रेनर हो, तो वहाँ पर आपको जो मुश्किलात पेश आई वो हम जानना चाहेंगे। और जो हमारी जो लड़कियां हैं जो फ़ुटबॉल खेलना चाहती हैं, वो कैसे रब्ता कर सकती हैं, वो भी डेफिनेटली उसके लिए भी उनको कोच या ट्रेनर तो चाहिए होता है। देखिए, सबसे मेरे टाइम पे तो ये था कि एकेडमी थी ही नहीं जो वुमेन डिवीज़न पे वर्क कर रही थी, बच्चों को जो है फुटबॉल सिखाया जा रहा था, बच्चियों को। बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एकेडमीज़ पाकिस्तान में मौजूद है, और जनरेशन यूनाइटेड वन ऑफ देम, जहाँ पे गर्ल्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो यहाँ पे आप अपने बच्चियों को भेज सकते हैं, और यहाँ पे जो है वहाँ यहाँ पे उनको फुटबॉल ट्रेनिंग कराई जाती है। एज मैटर करती है? कोई एज एज मैटर नहीं करता, बट फुटबॉल में ये कि एज अर्ली एज पॉसिबल आप जितने छोटे बच्चों को फुटबॉल में जितनी जल्दी भेजेंगे, उतना ज़्यादा वो जो है ग्रूम कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत स्किल की नीड है, बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है। तो आप जितने अर्ली भेजेंगे, और छोटे उम्र के बच्चे जो है वो जल्दी कैच करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं फुटबॉल को। और जहाँ तक हार्डशिप्स की बात है, हार्डशिप जो है देखिए, बेसिकली यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक तो ये कि प्लेयर्स को जो है मेडिकल इंश्योरेंस नहीं दिया जाता, ट्रांसपोर्टेशन का इशू रहता है, राइट?
तो ये सारे हर्डल्स जो है वुमेन पहले फेस करती थी, बट अभी ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है क्लब्स की तरफ से। अच्छा मनास, ये जो सवाल है हम अपने हर रियल पाकिस्तानी से करते हैं कि डेफिनेटली क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं, आप अपने नाम से तो नहीं, अपने मुल्क के नाम से, पाकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली क्योंकि आप जो माशाल्लाह से इतना अच्छा खेलती हैं, फुटबॉल खेलती हैं, तो जब पाकिस्तान का परचम लहराया जाता है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं और जो मेडल्स हैं पाकिस्तान के आप नाम करती हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या जज्बात एहसास होते हैं? फिर इसके बाद जो है आपको फिर जीतने के बाद लोग वेलकम करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, क्या उस टाइम आपके एहसास होते हैं, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए पीछे बहुत हार्ड वर्क नीड होती है, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। इसके बाद जब आप नेशनल टीम के लिए आप इस काबिल बन जाते हैं कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, तो वहाँ सिर्फ एक ही गोल होता है कि आपने पॉइंट स्कोर करने हैं इन द फुटबॉल, और जो पाकिस्तान का जो रैंकिंग में लेवल है उसे हमें बढ़ाना है ग्लोबली फीफा के अंदर। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो अभी पाकिस्तान का जो रैंकिंग है इट्स इन बिटवीन 152 अभी जाके आए, क्योंकि यहाँ कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है फुटबॉल इंटरनेशनली। सो यही हमारा गोल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, इंटरनेशनल मैचेस हो, ताकि हम पाकिस्तान को फीफा रैंकिंग में टॉप तक ले। मनास, आपका बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा था, निंजा वॉरियर के हिसाब से एक गेम शो डिज़ाइन किया गया था जिसमें हमने आपको बड़ा ज़बरदस्त खेलते हुए देखा, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, क्या कहेंगे? और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ था? यस, ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ था, और बेसिकली इसका पर्पस ये था कि यूथ के अंदर फिटनेस को प्रमोट किया जाए। इसके अंदर जो है एक चैलेंज था हर एक टीम के लिए, इसमें 6 टीम्स ने पार्ट लिया था, और इसमें डिफरेंट हर्डल्स थे, वो आपको क्रॉस करना था ऑन टाइम और जल्द से जल्द करना था। उसमें आपने हैंगिंग करते हुए मंकी बार में जो है आगे क्रॉस करना था, जंपिंग मूवमेंट थी इसमें। बेसिकली ये स्ट्रेंथ बेस्ड टेस्ट था और टेस्ट था, और आपका मेंटल टेस्ट भी इसमें था। तो हमारी टीम ब्रेव थी जो जिसने विन किया था ये शो, और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और ये ऑन ईयर हो चुका है शो, और ये आगे यूथ को जो है ये एवरी ईयर होगा, तो होना चाहिए, होना चाहिए। यस, ये हर साल होना चाहिए, और नेक्स्ट ईयर भी होगा। इसके प्रॉपर ऑडिशंस होंगे, और सबको इसमें पार्ट लेना चाहिए। तो मुझे ये बताएं महनाज, क्योंकि मेरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरे ख्याल से ये सबसे पहले शो के आगाज़ में करना चाहिए था, लेकिन अब कर लेते हैं, क्योंकि आप जो है अपनी कम्युनिटी में पहली प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं जिन्होंने फ़ुटबॉल खेलने का आगाज़ किया था। फिर दीगर आपकी कम्युनिटी में लड़कियां मोटिवेट हुई, उन्होंने भी खेलने का आगाज़ किया। तो वी जस्ट वांट टू नो कि फैमिली में और भी अब कोई खेलता है? कम्युनिटी को तो आपने एक डायरेक्शन दे दिया माशाल्लाह से कि आए फुटबॉल खेलें, तो बाकी फैमिली में भी इस तरह से है? आप खुद भी जो है, कितने बहन भाई हैं? तो मुझे ये भी जानना है कि आपकी बहन भी खेलती है, भाई भी खेलता है, अगर बहन है तो? आई एम दी फर्स्ट वन जो फुटबॉल खेल रही हैं। बाकी मेरे भाई फुटबॉल नहीं खेलते, बट मेरे भाई प्रोफेशनल ब्रेक डांसर हैं। इट्स अ डिफरेंट फील्ड, वो कोरियोग्राफर भी है, वो बिजनेसमैन भी है। लेकिन फुटबॉलर नहीं है। नहीं, लेकिन फुटबॉलर नहीं है वो। और जहाँ तक कम्युनिटी की बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे 12 साल पहले मैंने फ़ुटबॉल स्टार्ट किया था, तो मैं क्लब ही ढूंढ रही थी कि मैं किस क्लब से खेलूं, और मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर ही जो मेरी कम्युनिटी की लड़कियां थी मैंने उनको ढूंढा, और मैंने कहा कि हम सब मिलकर जो है एक आगा खान जिमखाना है वहाँ जाएंगे और वहाँ पे हम ट्रेनिंग करेंगे। तो हम सब साथ गए वहाँ पे, और मैंने काफ़ी पुश किया था। फिर मेरे बाद तो काफ़ी बच्चियाँ हैं जिनको ये डायरेक्शन मिली, और वो सब अभी फ़ुटबॉल खेल रही हैं, और माशाल्लाह से पाकिस्तान को अभी रिप्रेजेंट कर रही हैं। और आप कराची में खेलती हैं? यस, कराची में। मैं कराची बेस्ड हूँ, मैं कराची में ही रहती हूँ। नहीं, वेरी नाइस। देखे ना, लेकिन आपने अपनी कम्युनिटी को एक खेल की तरफ राग़िब कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे आप ये बताएं कि अब क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं? ये तो पता है आप फुटबॉल खेलती हैं, इसके अलावा और क्या होता है ना, हमारी यहाँ लड़कियों के, ख़वातीन के होता है कि नहीं अब मुझे ये भी कुछ करना है, वो भी करना है, तो कुछ इस तरह के हैं गोल्स हैं, कुछ विजन आपने रखा हुआ है? फिटनेस को लेके भी, फिटनेस जिम को लेके भी मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि जिसमें मैं आगे वर्क कर रही हूँ इंशाल्लाह, उसमें भी मैं सक्सेसफुल रहूँगी। दैट्स इट। मुझे ये बताएं, क्योंकि मैं बड़ा, ये वाला भी इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि अपने स्पोर्ट्स हमारे जो मैन वुमेन जो आती हैं, उनका गवर्नमेंट के हवाले से बड़ा होता है कि भाई गवर्नमेंट जो है स्पोर्ट्स को ज़रा सपोर्ट करे, तो आप कुछ कहेंगी? क्योंकि अभी आपने बात की, मेडिकल की बात की, कि कुछ आपकी जब इंजरी हुई थी तो आपने वो बिल जो है वो खुद आपने पे किया था, जी। और तो वी जस्ट वांट टू नो कि इस मामले में आप क्या चाहती हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इस हवाले से, मेडिकल के हवाले से एटलीस्ट सपोर्ट करे, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट के पास भी एक ऐसा स्कीम होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल एटलीस्ट जो प्लेयर्स हैं उनको वो मेडिकली जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करें। अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो कम से कम पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल को प्रमोट कर रही है, उनको एटलीस्ट जो प्लेयर्स होते हैं, नेशनल प्लेयर्स हो या इंटरनेशनल प्लेयर्स हो, उनको मेडिकल इंश्योरेंस दें।
ताकि वो उनको आगे जाके इस तरह की कोई परेशानी ना हो कि उन्हें इतने बड़े-बड़े बिल्स जो है हॉस्पिटल के भरने पड़ें। नहीं, तो इसलिए मैंने सवाल पूछ लिया था ना इंजरी के हवाले से, क्योंकि देखिए एक तो आप वैसे ही आप दर्द में होते हैं, फिर ऊपर से एक बिल का अगर आपके पास एक लंबा चौड़ा बिल आ जाए तो इंसान किस तरह का फील करेगा। तो हमारे देखने वालों के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए, लड़कियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में एक गोल सेट करें और ड्रीम बिग, ख्वाब देखें, और ख्वाब देखने के बाद आपने सो नहीं जाना है दोबारा, उसके पीछे वर्क करें और हार्ड वर्क करें और उसको अचीव करने की कोशिश करें, आप चाहे जितनी भी हार्डशिप्स आएँ। लेकिन आप आपने इसकी ख्वाब की बात की, लेकिन प्लीज़ ये भी बता दें कि नींद पूरी करना कितना ज़रूरी है? बस नींद आपने पूरी करनी है, ख्वाब इतना होना चाहिए कि जो आप अचीव कर सकें। नहीं, डेफ़िनेटली, और माशाल्लाह से आपने जो देखा, जो एक आपका ख्वाब ही था फुटबॉल खेलना, वो आपने पूरा किया, और हमारी भी विश यू गुड लक कि आप इसी तरह से खेलती रहें। बल्कि ना सिर्फ खेलें, बल्कि जो दीगर अपनी कम्युनिटी की बात की, दीगर जो लड़कियां हैं वो भी जो खेलना चाहती हैं, आप आपसे बड़ी इंस्पायर हैं और वो देखती भी होंगी, वो ज़रूर आगे बढ़ें। और डेफ़िनेटली मैं इसमें एक और भी पूछना चाहूँगी, वो यकीनन आपसे पूछती होंगी, एडवाइस भी लेती होंगी, ऐसा ही है? यस, यस, मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ और जो भी बच्चियाँ पूछना चाहती हैं, आई एम कोई हियर फॉर सोशल देम। सोशल मीडिया पे कोई पेज है, कोई फेसबुक, कोई इस तरह से कोई मेरी राब्ता? अपनी प्रोफाइल है महनाज शाह के नाम से, आप वहाँ पे आ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको गाइड दे सकती हूँ कि आपने किस अकेडमी को ज्वाइन करना है। अब दिस जनरेशन यूनाइटेड इज़ वन ऑफ देम। उसके अलावा प्रोफेशनल वुमेन टीम्स के डिफरेंट क्लब्स हैं, डिपार्टमेंट हैं, वो उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हम भी खेल सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। बहुत शुक्रिया महनाज आपके वक्त के लिए। और आई नो आप काफ़ी बिजी भी थी, लेकिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला, क्योंकि आप जाहिर सी बात है एज अ स्पोर्ट्स लेडी आपकी ट्रेनिंग भी होती है, दीगर मामलात भी होते हैं। विश यू गुड लक जी। नाज़रीन, ये थैंक थी यू। हमारी रियल पाकिस्तानी महनाज शाह, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। और देखें, कोई भी आप स्पोर्ट्स में जाएं, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, क्योंकि मुश्किलात रहती हैं, क्योंकि हमने शुरू में आगाज़ में इंजरी की इसलिए बात की थी, क्योंकि कहना बड़ा आसान होता है कि जी कोई भी आपको इंजरी आई और आप जो है 1 माह 2 माह बेड पर, लेकिन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आप जो है नॉट फिजिकली, मेंटली भी आप रिकवर करते हैं, क्योंकि वो आपके जहन पे बड़ा असरअंदाज होता है। आप अपना टाइम निकालते हैं, अपनी एनर्जी, हर चीज़ अपने एक स्पोर्ट्स को देते हैं। वो आपका ब्रेड एंड बटर नहीं होता। ये भी मैंने स्पोर्ट्स ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, उनका घर उनसे नहीं चलता, लेकिन फिर भी वो अपना टाइम, अपनी हर चीज़ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि अपने मुल्क पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। हाँ, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करेंगे एटलीस्ट अपने गवर्नमेंट से कि हमारे जितने भी स्पोर्ट्स में, जितने भी हमारे खेलने वाले प्रोफेशनल लोग हैं जो इंटरनेशनल फोरम पर जाते हैं, उनके लिए मेडिकल के लिए कोई आसानी कर दी जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उनकी भी एक तरह से आसानी हो जाएगी। और इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।